नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज़ 444 न्यूज़ नेटवर्क। तो दोस्तों, आज दिन भर राजनीतिक का चर्चा गर्म रहा लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर। लोक जनशक्ति पार्टी आज पूरे दिन भर मीडिया में सुर्खियों में बनी रही, क्योंकि सभी को पता है कि लोक जनशक्ति पार्टी में आज जो स्थिति बनी हुई है, टूट की स्थिति बनी हुई है, और इस टूट के साथ ही चिराग पासवान के राजनीतिक भविष्य को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। विदित हो कि लोक जनशक्ति पार्टी वही पार्टी है जिसका स्थापना रामविलास पासवान के द्वारा किया गया था, और रामविलास पासवान जीते जी ही अपने बेटे चिराग पासवान को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर दिए थे। और ये जो 5 सांसद अभी जो आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये वैशाली लोकसभा सीट से सांसद हैं श्रीमती बीना देवी। दूसरा, ये समस्तीपुर लोकसभा सीट से सांसद है प्रिंस राज, जिन्हें आप देख पा रहे हैं, पिता रामचंद्र पासवान। खगड़िया लोकसभा सीट से ये सांसद हैं महमूद अली कैसर, ये खगड़िया लोकसभा सीट से वर्तमान में सांसद हैं। और ये नवादा लोकसभा सीट से चंदन कुमार सांसद हैं, और हाजीपुर सीट से ये पशुपति कुमार पारस, जो चिराग पासवान के चाचा हैं, ये अभी वर्तमान में सांसद हैं। कुल मिलाकर 5 सांसद ये लोग हैं जो कि वर्तमान में लोजपा से अभी जीते हुए हैं, और ये लोग लोकसभा में चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी का गतिविधि का संचालन करते आ रहे थे। तो आखिर ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि आज लोजपा में इन लोगों के द्वारा चिराग पासवान को ही उनके पार्टी से निकालने का कार्यक्रम बनाकर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को प्रस्ताव भेज दिया गया। इसके पीछे का राजनीतिक गणित क्या है, यह समझने वाली बात है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो है कि मोदी कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, जिसमें बात चल रही है कि बिहार से भी विभिन्न राजनीतिक दल जो उस गठबंधन में शामिल हैं, उनमें से कुछ लोगों को मंत्री बनाए जाने का मांग किया जा रहा है जनता दल यूनाइटेड के, जो कि प्रमुख घटक दल है एनडीए का। तो इस समय अचानक क्या वैसी स्थिति बनी कि चिराग पासवान को ही पार्टी से अलग दरकिनार करके अलग थलग करने का प्रयास इन लोगों को द्वारा किया गया। तो ये लोग वही लोग हैं जिन्हें सींचने का काम रामविलास पासवान के द्वारा किया गया था, और रामविलास पासवान के वजह से ही आज ये लोग संसद का मुंह देख पाए। वरना इन लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका अपना कोई राजनीतिक रुतबा इतना नहीं है कि जिसके वजह से ये लोग अकेले अपने दम पर लोकसभा पहुंच सके। तो ये इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा ही दर्शा रही है कि ये लोग राजनीति के लोभ में इतने ज़्यादा डूब चुके हैं कि अब इन्हें रामविलास पासवान क्या न ख्याल रहा, न ही रामविलास पासवान के पुत्र का कोई ख्याल रहा है। और ये लोग पार्टी तोड़ने का ही काम नहीं किए हैं। ये लोग जो है कि अब चिराग पासवान को पार्टी से निकालने का भी तैयारी कर लिए हैं। आज चिराग पासवान जो है कि पशुपति कुमार पारस के यहाँ गए हुए थे मिलने के लिए, तो पशुपति कुमार पारस ने उससे मिलना भी उचित नहीं समझा। इसमें देखिए, हम किसी पक्ष की बात नहीं करते, हम किसी पक्ष या पार्टी से कोई संबंध नहीं रखते, लेकिन आज हमें लगा है कि कुछ ज़्यादा ही अन्याय हो रहा है। बिहार में अब न कोई सिद्धांत नाम की चीज़ बची है, न कोई जो है कि सत्ता के सामने किसी का विश्वास बचा है। विदित हो कि श्री नीतीश कुमार जी ऐसे खेल खेलने में पहले से ही बहुत पारंगत रखते हैं, और उन्होंने इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी छीन भिन करके उन्हें जदयू में विलय होने पर मजबूर कर दिया था। और ऐसी राजनीतिक घटना पहले भी राष्ट्रीय जनता दल के साथ घटित हुई थी, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के कई विधायकों को एक साथ तोड़कर जदयू में शामिल करने की तैयारी की गई थी। लेकिन इन मौके पर लालू यादव के द्वारा राजभवन तक मार्च करके मामले को रफा दफा कर दिया गया था। लेकिन चिराग पासवान जी तो राजनीति में नए हैं, राजनीति इनको विरासत में मिली है।
ये अभी उतने परिपक्व नहीं हैं। और जब घर का ही भेदी लंका डाहे वाली बात हो जाए, खुद इनके चाचा जो हाथ बांधे खड़े रहते थे रामविलास पासवान जी के साथ, आज वहीं अब इनके जो है कि विपक्ष में खड़े हैं और अपने आप को अध्यक्ष पद का दावेदार बता रहे हैं। लेकिन एक बात ये भूल गए कि बिहार की जो पासवान जाति प्रमुख वोटर है लोजपा की, ऐसा माना जाता है कि लोक जनशक्ति पार्टी का मुख्य वोटर पासवान जाति के लोग हैं और कुछ दलित लोग हैं। ये जातियाँ जो है कि क्या स्वीकार करेगी इन लोगों को, जो ये 5 लोग आज उछल कूद कर रहे हैं? इन लोगों का भविष्य क्या होगा? आने वाले दिनों में जब चुनाव होगा तो एक सहानुभूति की लहर दौड़ जाएगी और चिराग पासवान के पक्ष में जो है कि पासवान जाति के जो लोग हैं और जो दलित वर्ग है वो एकजुट हो जाएंगे और इन लोगों का राजनीतिक भविष्य चौपट हो जाएगा। लेकिन इन लोगों को अभी जो सत्ता का अफीम खिला के बौरा दिया गया है और ये लोग बेहोशी के आलम में चिराग पासवान को ही उसके दल से दरकिनार करने का मंसूबा पालकर जो गतिविधि चला रहे हैं, इसका अंजाम ये लोग नहीं सोच रहे हैं। लेकिन हम लोग तो राजनीति के विश्लेषक नहीं तो थोड़े बहुत जानकार हैं और जानते हैं कि अफीम का नशा जिस रोज़ टूटेगा उस रोज़ इन लोगों के पास न कोई दल बचेगा न कोई पार्टी बचेगी, क्योंकि बिहार के पासवान तो रामविलास पासवान को ही अपना नेता मानते हैं और उम्मीद की जाती है कि आने वाले दिनों में चिराग पासवान को ही अपना नेता मानेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में मतदान करेंगे। ऐसे में चिराग पासवान के पास बहुत सारे विकल्प खुले हैं। उन्होंने एनडीए का खुलमखुला विरोध तो नहीं किया, लेकिन परोक्ष रूप से ही सही एनडीए को बहुत क्षति पहुंचाई। इसलिए एनडीए में अब तो उनके जाने का सवाल ही नहीं होता। लेकिन वे कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल, जो कि बिहार की प्रमुख राजनीतिक पार्टी है, इसके साथ शामिल होकर एक नया गठबंधन बना सकते हैं। इसलिए यह कहना कि चिराग पासवान का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है, यह कहीं से उचित नहीं होगा। इसलिए आने वाले दिनों में क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात साबित हो गया कि राजनीति एक ऐसी चीज़ है जिसमें भाई, भतीजा, चाचा, बेटा और बाप भी किसी का नहीं होता है और समय आने पर कोई भी किसी को धोखा दे सकता है। इसी को चरितार्थ किया है इन 5 लोगों ने। तो इस संबंध में आप क्या सोचते हैं? अपना राय हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।